नमस्कार दोस्तों, मैं मोबाइल खरे। आज मैं आप लोग बताऊंगा कि बीएससी थर्ड ईयर में बीएससी थर्ड ईयर में आपको फिजिक्स की कौन सी बुक लेनी है। तो ये है बीएससी थर्ड ईयर की फिजिक्स की बुक। फिजिक्स को हिंदी में बोलते हैं भौतिक विज्ञान। यूनिफाइड भौतिक विज्ञान आप लोग को लेना है। तृतीय वर्ष की बुक है जिसका नेम है आर.पी. गोयल। आर.पी. गोयल ये बुक मध्य प्रदेश में चलाई जाती है। ठीक है। इस बुक को शिवलाल अग्रवाल एंड कंपनी ने बनाया है। इस बुक को देख लीजिए। यहाँ पर भी वही नेम लिखा हुआ है कि तृतीय वर्ष यूनिफाइड भौतिक विज्ञान गोयल फिर से साइन बना होगा, ऐसा लोगो लोगो ये ध्यान रखना आप। ठीक है। तो इस बुक को आपको खरीदना है। ओके। जो महाराजा सतसाल यूनिवर्सिटी से में पढ़ते हैं या फिर जिस कॉलेज में ये बुक चलती है, अगर वो इस बुक को पता लगा लीजिए। और इस बुक को अगर आपके पास है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो हम शुरू करते हैं। तो कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि उस टॉपिक के बेसिक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसका टॉपिक बेसिक ये है कि आपके भी जब पेपर होंगे ना, मैक्सिमम मार्क्स आपके होंगे, तो इसकी पूरी बुक मतलब आपका इसके पार्ट 2 है, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड। यानी कि पार्ट फर्स्ट ये यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक कितना पार्ट फर्स्ट है लिखा, द्वितीय प्रश्न पत्र यानी दूसरा पार्ट, फिर यहाँ से दूसरा पार्ट। तो प्रश्न फर्स्ट के मार्क्स आपके जी लिखे हुए हैं 50 मार्क्स, और प्रश्न सेकंड के मार्क्स जी लिखे हुए हैं 50 मार्क्स। तो प्रश्न फर्स्ट में आपके यहाँ से आप स्टडी करोगे पूरा, और ये भी स्टडी करोगे, तब आपको अगर आपके इनमें से क्वेश्चन आए और आपने पूरे हल किए तब आपको मिलेंगे 42 1.5। और एक CCE का टेस्ट के रूप में होता है, वो होता है 7/2 यानी कि 42 + 7 करके 49, और हाफ करके 1 मार्क्स बन के 49 + 1 50 हो जाता है। तो बहुत से बच्चे होते हैं जिनके अभी तक के हाईएस्ट मार्क्स बता दिए जाए तो 42 1/2 में से 39 मार्क्स हाईएस्ट हैं अभी तक के बच्चों के। और CCE तो जिसे कॉलेज से मिलते हैं, तो कॉलेज में है ना 6 या 7 तक मार्क्स मिल जाते हैं, 6-7 तक मार्क्स। तो यानी कि इससे पर आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी बन जाती है। बस उन्हीं बच्चों की बनती परसेंटेज जो यहाँ पर अच्छे पॉइंट्स गेन कर लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट्स 35, 36, 37, 38, 39 के आसपास मिल जाते हैं जो अच्छे बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो आप लोगों को बता दिया जाए कि क्वांटम मशीन्स फर्स्ट है, पार्टिकल्स एंड वेव्स के बारे में आप लोग को चैप्टर बताया गया है। इसमें देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में पढ़ाया जाएगा, कॉम्पटन इफेक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ाया जाएगा, वेव पार्टिकल ड्यूलिटी के बारे में पढ़ाया जाएगा, डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा, वेव पैकेट्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, और कॉन्सेप्ट ऑफ फेस एंड ग्रुप्स वेलोसिटी के बारे में पढ़ाया जाएगा, टू स्लिट एक्सपेरिमेंट विथ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, और प्रोबेबिलिटी के बारे में भी पढ़ाया जाएगा, वेव एम्पलीट्यूड एंड वेव फंक्शंस के बारे में पढ़ाया जाएगा, हैजीवर्ज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल विथ इलस्ट्रेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा, वेव फंक्शन के बारे में पढ़ाया जाएगा, और बेसिक postulates and formalism ऑफ Schrödinger इक्वेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा, ईजन वैल्यूज़ के बारे में पढ़ाया जाएगा, प्रोबेबिलिटीज
interpretation of wave function, equation of continuity, probability, current density, boundary conditions on the wave functions, normalization of wave function के बारे में पढ़ाया जाएगा। अब सेकेंड चैप्टर आता है यूनिट सेकेंड, क्वांटम मशीन सेकेंड, क्वांटम मशीन फर्स्ट, क्वांटम मशीन सेकेंड। जिस तरह से ये बुक है, ये फेस की बुक है, बट इस फेस की बुक के अंदर पार्ट 1 पार्ट 2 मिला करके चैप्टर बांटे गए हैं। उसी तरह एक क्वांटम मशीन एक मशीन है, इसे पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 करके पूरा एक मशीन को समझाया गया, पूरी एक बुक को समझाया गया पार्ट फर्स्ट पार्ट 2 करके। ओके, तो आगे देखते हैं। अब इसमें देख लीजिए, टाइम डिपेंडेंट Schrödinger इक्वेशन, वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल एंड वेरिएबल बाउंड्री कंडीशन, बाउंड एंड अनबाउंड स्टेट्स, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन coefficient for a rectangular barrier in one-dimensional explanation of alpha decay, quantum phenomenon of tunneling free particles in one-dimensional box, eigenfunction and eigenvalues of a free particle, one-dimensional simple harmonic oscillators, energy eigenvalue from Hermite, different equation wave function for ground state particle in a spherical symmetry potential rigid rotator। तो इस तरह से आपके दोनों क्वांटम मशीन को फर्स्ट सेकंड पार्ट में समझा दिया गया है। जिस तरह से आप इसको पढ़ोगे तो आपको ये सब सारे चैप्टर अच्छे से क्लियर और अच्छे से समझ में आएंगे। तो आपका ये चैप्टर यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकंड का आपके चैप्टर के नेम हो गए हैं। अब यूनिट थर्ड में आपको बताया जाएगा कि एटोमेटिक और स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में समझाया जाएगा। तो इसमें कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स के बेस रूल्स को आपको बताया जाएगा। उस चैप्टरों के पहले आप न्यू टॉपिक समझिए। पहले एटम्स इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझिए। इसमें क्वांटम नंबरशिप के बारे में बताया जाएगा, बोहर मॉडल एंड सिलेक्शन रूल्स के बारे में बताया जाएगा, स्टर्म ज़ार्लैक्स एक्सपेरिमेंट, स्पिन एज एन इंस्ट्रक्शन, क्वांटम नंबर इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ स्पिन विथ क्लासिकल डाइस और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, फाइन स्ट्रक्चर टोटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताया जाएगा, प्यूली एक्सक्लूजन के बारे में प्रिंसिपल जो होता है उसका लिखा जाएगा, और मैनी पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, एक ऐसा बॉक्स बताएं जिसमें मैनी पार्टिकल्स को वन डायमेंशनल में बॉक्स में बताया गया है। सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शंस, जो सिमेट्रिक होते हैं एंटी सिमेट्रिक उनके फंक्शन आपको लिखने हैं। और एटॉमिक सेल मॉडल, एटॉमिक सेल का एक मॉडल बनाना है। और स्पेक्ट्रल नोटेशन फॉर एटॉमिक स्टेट्स, स्पिन ऑर्बिट कॉम्पलिंग, एलएस एंड जेजे कॉम्पलिंग, जीमन इफेक्ट्स, कंटिन्यूस एंड कैरेक्टर्स एक्सरे, कंटिन्यूस एंड कैरेक्टर्स एक्सरे, और मोस्ली लॉ, क्या हो जाएगा मोस्ली लॉ। और यहाँ आप इस तरह देखिए यूनिट फोर्थ में देखिए मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बताया जाएगा और मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी और एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे आपको अच्छे से टॉपिक को पढ़ लोगे, रीड कर लोगे, इससे आप लोग को एक फ़ायदा हो जाएगा क्या, आप लोग की जिसमें बेसिक नॉलेज आपकी तैयार हो जाएगी। जिस तरह से आप पार्ट 2 में आओगे ना तो उसमें से बहुत टॉपिक अच्छे हैं
उसको रीड करोगे ना तो आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर जो फीस पड़ी और सेकेंड में आप जो फीस पड़ी और थर्ड ईयर में जो फीस पढ़ोगे, इससे आपकी फीस में अच्छी नॉलेज हो जाएगी और अब आप पे शायद इसके कुछ रूल्स को भी आप फॉलो कर पाओगे। तो वेरियस टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रल, रोटेशनल स्पेक्ट्रल, इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स एंड डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड डिस्टेंस ऑफ डाइएटोमिक मॉलिक्यूल्स स्पेक्ट्रो यहाँ पे आइसोटोप इफेक्ट वाइब्रेशनल एनर्जीज ऑफ diatomic molecules, 0 point energy, inharmonicity, Morse potential, Raman effect, Stokes and anti-Stokes lines and their intensity difference, electrons, extra one opinion, experimentation, Frank condition principles, singlet and triple state, fluorescence and phosphorescence। तो इस तरह से आपको टॉपिक इस तरह में समझाए जाएंगे और इस टॉपिक्स के अनुसार आप अच्छे से रीड कर सकते हो और आप अपनी फेस में अच्छी नॉलेज गेन कर सकती हो। तो इस तरह से हम आगे यूनिट 5 में आते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में पढ़ाएंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स में ऐसे कि आप जो एटम बम बनते हैं ना, उससे जिससे वो मिसाइल बनती हैं, उनमें न्यूक्लियर फिजिक्स का यूज़ किया जाता है। देखिए बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे अपन। शेप कैसे बनाते हैं, साइज कितनी होनी चाहिए, मास कितने कितने लगाएंगे एंड चार्ज ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने लगाएंगे, ये एक मिसाइल बनाते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस एंड बाइंडिंग एनर्जी, उसमें बाइंडिंग एनर्जी कितनी लगेगी। अल्फा पार्टिकल स्पेक्ट्रा भी कैसा होना चाहिए, ऑल वेलोसिटी एंड एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। तो जीजर न्यूटन लॉ और नेचर ऑफ बीटा रे स्पेक्ट्रा एंड न्यूट्रिनो एनर्जी लेवल्स एंड डिके स्कैम्स पोजिट्रॉन इमिशन पार्टिकल क्यूरी प्लॉट न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोडक्शन क्यू वैल्यू एंड थ्रेशोल्ड ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन क्रॉस सेक्शनल एग्जाम्पल of different type of reaction and their characteristics, compound nucleus, Bohr postulate of compound nuclear reaction, semi-empirical mass formula, cell model, liquid drop model, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन कॉन्सेप्ट के बारे में। न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन आपकी क्लास 11-12 में भी हैं, वो आपको बेसिक तरीके से इसमें और डिटेल में बताए जाएंगे। और जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, इसको मैं इसी वीडियो में समझना चाहता था, बट वीडियो इसमें आपको इसी में समझाएंगे तो वीडियो बहुत मतलब कि बहुत और मतलब लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, मतलब डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी और वीडियो बड़ी बन जाएगी। इस तरह से हम आपको पार्ट 2 के वीडियो को अनुसार आपको बताएंगे। हम लिख देंगे उसमें लिख देंगे कि बीएससी थर्ड ईयर पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में आपको प्रथम प्रश्न पत्र और पार्ट 2 में आपको द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में बताया जाएगा। तो आप सभी लोग जरूर वीडियो को देखें। धन्यवाद।